बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का आज बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर जो है वो होने जा रहा है। ये लेक्चर है सर्च के मुतालिक लिस्ट में, लेकिन ये आपको बहुत सारी कंप्यूटर साइंस की इंसाइट देगा और आइंदा आने वाले लेक्चर्स की बेसिस जो है वो डेवलप करेगा। तो चलते हैं, हमेशा की तरह क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने मल्टीपल लिस्ट एक उसमें जो है वो प्रोग्राम प्रॉब्लम में कैसे होती हो सकती है और कैसे हैंडल करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग और एलिमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है मल्टीपल लिस्ट में, और सेंटिनल वैल्यू लिस्ट में और लूप में किस तरह से क्या होती है और किस तरह से यूज होती है। इसके साथ ये हैकर रैंक के बड़े जबरदस्त प्रॉब्लम्स थे। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर में। सर्च सर्च जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत ज्यादा जो है यूज होने वाला ऑपरेशन है। ठीक है, और बहुत आसान ऑपरेशन है बताए। ठीक है कि आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो आप जो है वो कमरे के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक उसको तलाश करते हैं। या आप कहेंगे जी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 25 रूम्स हैं, तो आप पहले कमरे को, दूसरे कमरे को, तीसरे कमरे को, चौथे कमरे को ताकि आखिरी 25वें कमरे को देख के बताते हैं कि वो चीज जो है वो कहाँ पे है या नहीं है मे बी। ठीक है, तो फंडामेंटली कंप्यूटर साइंस में सर्चिंग के दौरान हमें दो तरह के जो है वो रिक्वायरमेंट्स आती हैं। एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, यानी लिस्ट के अंदर वैल्यू है या नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये होती है, अच्छा जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल देख लें। ठीक है कि हमने ये आपके पास थी लिस्ट थी और उसके अंदर इनपुट ली, और इनपुट लेने के बाद हमने फाउंड एक बूलियन वेरिएबल लिया, उसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया, और फिर एक्सटेंडेड लूप लगाते हुए हमने चेक कर लिया कि एलिमेंट अगर मिलता है तो फाउंड को ट्रू कर दें और ब्रेक कर दें, और अदरवाइज लूप पूरा आपका एक्सटेंडेड लूप पूरा चलेगा और फाउंड जो है वो फॉल्स रहेगा। अगर फाउंड ट्रू हो गया है तो आप कह दें कि एलिमेंट मिल गया है, नहीं तो नहीं मिला। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये होती है कि इंडेक्स चाहिए आपको उस एलिमेंट का, जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हैं उसका इंडेक्स चाहिए, और उस जगह पे आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि आई इक्वल टू 0 है, वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ एक्स, इफ एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू एलिमेंट। अब वो एक्सटेंडेड लूप नहीं लगेगा क्योंकि उसमें इंडेक्स नहीं मिलता। अब आप वाइल से या फॉर रेंज का लूप लगा के चेक कर लेंगे। अगर आपको एक्स ऑफ आई इक्वल टू एलिमेंट मिला तो आप ब्रेक कर जाएंगे, वरना आप आई को प्लस करते जाएंगे जब तक कि पूरी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आपके पास दो तरह के ऑपरेशंस थे। ठीक है, अगर आई लेस देन लेंथ एक्स रहा तो फिर इसका मतलब है कि आपके ब्रेक की वजह से लूप ब्रेक हुआ है और एलिमेंट मिल गया है, नहीं तो एलिमेंट जो है वो नहीं मिला। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्च में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो सर्च से भी पहले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके पास गारंटी करना कि ये जो भी काम है ये मैक्सिमम इतनी देर में हो। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि जी मुझे ये चीज जो है ना, ये मेरा काम है तुम कर दो, तो कितना टाइम लगेगा, तो आपने उसको मैक्सिमम टाइम बताना है। जो है ना वो वाला टाइम नहीं बताना देसी स्टाइल पे कि हो जाएगा। ठीक है, या ये कि काम ही कोई नहीं। ठीक है, इस तरह नहीं, आपने उसको टाइम वो देना है कि जिसमें वो टाइम, जिस टाइम में वो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें इसी तरह से जो है ना वो हम कंप्यूटर साइंस में एक चीज का वो टाइम बताते हैं जिससे वो ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है वर्स्ट केस क्या होता है लिस्ट में, कि एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, जब एलिमेंट है ही नहीं तो आपको पता कब चलेगा, तब पता चलेगा जब सारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी जैसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा था कि रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 होता है कि रूम 25 भी आपने देख लिया, इसी रूम में आपको जो है वो बंदा नहीं मिला या वो चीज नहीं मिली, तो आप कहेंगे यार यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास वर्स्ट केस है। तो वर्स्ट केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है कि लिस्ट की तरतीब जो है वो कुछ भी है। ठीक है, लिस्ट की तरतीब जो है वो कोई भी है। ठीक है, यानी कि अगर जो है वो रूम 1 से लेकर 25 में किसी भी कमरे में चीज हो सकती है। ठीक है, तो आपको सारे कमरे देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो इसके लिए जो आपके पास मैक्सिमम टाइम है वो है जितने एलिमेंट्स हैं उतने कंपैरिजन, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्डर्ड लिस्ट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ऑर्डर लिस्ट क्या है कि आपके पास जो है ना वो लिस्ट में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं।
ठीक है, नॉर्मली जो है वो असेंडिंग ऑर्डर कंसिडर किया जाता है जब ऑर्डर की बात की जाए, लेकिन वो डिसेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग नॉर्मली हो तो हम बताते हैं कि डिसेंडिंग है, लेकिन अगर हमने ये बताया कि लिस्ट सॉर्टेड है या ऑर्डर्ड है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। और इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ith एलिमेंट को लेंगे तो i-1 जो उससे पिछला एलिमेंट है और i+1 जो उससे अगला एलिमेंट है, उनकी एक तरतीब है कि पिछला एलिमेंट उससे छोटा है और अगला एलिमेंट उससे बड़ा है, अगर आपके पास एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो किसी भी ith एलिमेंट के लिए जो उससे लेफ्ट पे प्रीवियस एलिमेंट है वो उससे छोटा, और जो उससे राइट पे एलिमेंट है वो उससे बड़ा। अगर एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो फिर वो साथ साथ होंगे। ठीक है, नेबर्स में होंगे, साए में होंगे। ठीक है, वो इधर उधर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी उनके बीच में कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, वरना वो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये पहली एग्जांपल में आपके पास डुप्लीकेशन नहीं है, दूसरी एग्जांपल में डुप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तवज्जो से सुने। ठीक है, कि आपको सर्च टाइम कितना लगेगा ऑर्डर लिस्ट में, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एलिमेंट सॉर्टेड है और उनका काउंट है 127। ये समझाने के लिए हम 127 ले रहे हैं कि इससे फर्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 130 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 1,50,000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने एक फिगर लिया 127। क्यों लिया ये भी समझ आएगी आपको। कि कुछ इस तरह की बात है कि आपके पास 63 एलिमेंट्स जो है वो 64 एलिमेंट से स्मॉलर है, और 63 एलिमेंट ही भी जो है वो 64th एलिमेंट से बड़े हैं। डुप्लीकेशन नहीं है इस केस में, डुप्लीकेशन नहीं है इस केस में, वैसे हो भी सकती है लेकिन इस केस में नहीं है। तो क्या होगा कि आप 64th एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, वो अनऑर्डर्ड की तरह नहीं कि फर्स्ट से शुरू करके एंड तक जाना है या एंड से शुरू करके फर्स्ट पे आना है। आप मिडल में जाएंगे, मिडल में जाके कंपैरिजन करेंगे, और चूंकि वर्स्ट केस तो ये है कि एलिमेंट तो है ही नहीं ना, तो एलिमेंट है नहीं लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है, अभी हमने सर्च करना है, तो आप लेफ्ट या राइट में से कोई एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका एलिमेंट दोनों तरफ नहीं हो सकता। अगर तो वो मिडल वाले एलिमेंट से छोटा है फिर लेफ्ट साइड पे होगा, जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है तो फिर वो राइट साइड में होगा, तो आपकी सर्च का साइज हाफ रह जाएगा। यानी अब आपने 127 में से 63 एलिमेंट्स को सर्च करना है, आपने 127 में से 126 एलिमेंट्स को नहीं सर्च करना। एक को कंपेयर किया है, कंपेयर एक को ही किया है अनऑर्डर्ड की तरह, एक कंपैरिजन का ऑपरेशन एक ही कंपेयर करेगा, लेकिन उसके बाद हमने लेफ्ट या राइट चूज कर लिया। फिर इसी तरह 32nd एलिमेंट को फिर देखा जाके। ठीक है, तो फिर आपने कोई एक साइड चूज कर ली, 31 एलिमेंट रह गए। ठीक है, फिर इसी तरह से आपके पास 16th एलिमेंट को देखने के बाद 15 रह जाएंगे, 8th को देखने के बाद 7 रह जाएंगे, 4th को देखने के बाद 3 रह जाएंगे, और सेकंड को देखने के बाद एक एलिमेंट बच जाएगा, और उसको देख के आप बता देंगे कि भाई एलिमेंट नहीं है। तो आपने कितने एलिमेंट कंपेयर किए? 64th, 32nd, 16, 8, 4, सेकंड और फिर 1। तो 7 एलिमेंट कंपेयर करके आपने बता दिया कि भाई एलिमेंट नहीं है। तो 127 सर्चेस की बजाय, कंपैरिजंस की बजाय, सिर्फ कितने कंपैरिजन? 7 कंपैरिजन। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कि अगर हमारी तादाद जो है एलिमेंट्स की 255 होती तो सिर्फ 8 कंपैरिजन लगते। अगर हमारे एलिमेंट्स की तादाद 1023 होती तो 10 कंपैरिजन लगते। 1023 में 10 कंपैरिजन लगते, जो कि 1/10 भी नहीं है जी, 1/100। यानी 1023 के लिए सिर्फ 10 कंपैरिजन जो है वो लग रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 10,48,575 एलिमेंट होते तो आपको कितने कंपैरिजन लगाने थे? सिर्फ और सिर्फ 20। ठीक है, वो 1/100 भी नहीं है, बहुत कम हो। ठीक है, वो रेशो क्या है, वो रिलेशन देख लें, लॉग ऑफ एन। ठीक है, लॉग ऑफ एन जो है वो अगर जिनको समझ है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं है ये ग्राफ थोड़ा सा देख लें, ये लीनियर ग्राफ है। देखें, ये 1 मिस टाइपिंग हुई भी है, 1 2 3 के बाद 4 है, और इधर ऊपर भी राइट साइड पे भी 1 2 3 4 है, यानी ये साथ साथ ऊपर जा रहे हैं टाइम, जितने एलिमेंट उतना टाइम। जबकि यहाँ पे ये देखें 1023 में ये 10 जो ऊपर पिछले स्लाइड हमने ऊपर लिखा पहले पैराग्राफ में, और जब ये 10,48,575 एलिमेंट होंगे तब भी ये 20 पे होगा। तो ये लाइन बहुत नीचे क्रीपिंग, बहुत स्लोली 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 जा रही है, टाइम बहुत
कम लग रहा है ड्यू टू एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है वो अगर 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 लिस्ट सॉर्टेड होगी तो उसके अंदर सर्च जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। लेकिन आप कहेंगे कि जी ऑर्डर करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, यानी ऑर्डरिंग करने में भी टाइम लगेगा और वो टाइम उससे भी ज्यादा होगा सर्च से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब आप जो है वो ऑपरेशंस करते हैं मुख्तलिफ, सर्चिंग, मॉडिफाइंग, ऐड करते हैं, कोई डिलीट करते हैं, उसमें से स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आप 95 टाइम्स सर्च करते हैं और लेस देन 5 टाइम्स जो है वो आप बाकी ऑपरेशन करते हैं। तो अगर आप 95 टाइम सर्च कर रहे हैं और अपना टाइम इतना ज्यादा बचा रहे हैं, तो बीच में कभी कभी आपको दूसरे ऑपरेशन के बाद अगर एक दफा सॉर्ट करना पड़ता है तो उससे आपके कितने ज्यादा सर्च के ऑपरेशन फास्ट हो सकते हैं ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स मीन कि हमें जो है वो अगर हम डाटा सॉर्ट कर लें, ऑर्डर में कर लें, जो कि हम अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह, तो हम सर्चिंग बड़ी क्विकली कर सकते हैं। अच्छा जी, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम देख लेते हैं क्विकली, बड़ा आसान है। उतना आसान नहीं है ऑफकोर्स जितना लीनियर सर्च का, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आई को 0 लिया, जे को लेंथ ऑफ एक्स माइनस लिया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, मिड कैलकुलेट किया, ठीक है। मिड को डबल स्लैश के साथ, वरना ये फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा, आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है। और मिड वाले एलिमेंट को देखा, अगर मिल गया तो ब्रेक कर लिया, नहीं मिला तो देखा कि क्या एलिमेंट बड़ा है, तो हमने जे को जो है वो कर लिया, चेंज कर लिया अगर एलिमेंट छोटा है, सॉरी। और अगर एलिमेंट बड़ा है तो हमने आई को चेंज किया और लूप रन करते रहे वाइल वाला। जब वाइल वाला लूप खत्म हुआ तो हमने देखा कि क्या एलिमेंट मिल गया था। कैसे पता चलेगा? आई लेस देन जे है। लूप कब टर्मिनेट होना है? या तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा या आई जे से बड़ा हो जाएगा। जब तक वो लेस है या इक्वल है लूप चल रहा है, ठीक है। तो अगर आई जे से बड़ा हो गया इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला, और अगर आई लेस देन जे है तो इसका मतलब एलिमेंट मिल गया। और एलिमेंट कहाँ पे है? मिड पे। अगर आपको इंडेक्स चाहिए वो भी मिल जाएगा, ये नहीं है कि सिर्फ हाँ ना में जवाब आएगा, इंडेक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। सो एक टास्क देखते हैं इसी से रिलेटेड। फाइंड ऑल सेट्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन लिस्ट हैविंग सम इक्वल टू 100। लिस्ट सॉर्टेड है, लिस्ट सॉर्टेड है, आपने वो सारे पेयर्स फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल टू 700 आता है। इसकी एक एग्जांपल भी आपको इनपुट आउटपुट से नजर आ रही है। अब एक तो तरीका यह है कि आप इसको लीनियर सर्च से करें। I in range length of x minus 1, j in range I plus 1 length of x. If x of I plus x of j equal to 100, print x of I, x of j. तो हर i के लिए आपने नेक्स्ट सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। ये काम आप अनसॉर्टेड अनऑर्डर्ड में करेंगे, ठीक है। वहां तो मजबूरी है, तो एन स्क्वायर में ये काम होगा। लेकिन यानी ये दो लूप जो है ना, ये एन स्क्वायर की टर्म अगर आप कंफ्यूज करिए तो छोड़ दें, आपको ये दो लूप लग रहे हैं लीनियर टाइम, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है बात, सिंपल सादी सी। लेकिन अगर ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड है तो वी कैन अप्लाई अ बाइनरी सर्च। के लिए लूप चला रहे हैं आई के प्लस 1, जे लेंथ ऑफ एक्स माइनस 1। ये आई जे के लिए उसी तरह से एक्स ऑफ आई प्लस एक्स ऑफ एम कर लें। जिस तरह सर्च कर रहे थे वही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, एक्स ऑफ आई प्लस एक्स ऑफ एम इक्वल टू 100, तो पेयर को प्रिंट करें। और अगर वो छोटा है तो आई को चेंज करें, बड़ा है तो जे को चेंज करें, और ये लूप चलाते रहें। तो जहां जहां वैल्यू 100 के इक्वल आएगी वो प्रिंट हो जाएगा। Sample task 2 है that the list has an element in ascending order. Next, there are two integers s and t, where s is less than t. Find the element from s to t. तो दो एलिमेंट्स हैं जो कि लिस्ट में पाए जाते हैं, उनमें से s छोटा है और t बड़ा है, और आपने बताना है s से लेकर t तक कितने एलिमेंट है। जैसे कि इस एग्जांपल में 45 s है और 89 t है, और 45 से 89 तक 4 एलिमेंट्स हैं। तो कैसे करेंगे? ये भी बाइनरी सर्च को यूज करके क्विकली हो जाएगा, ठीक है। क्विकली कैसे हो जाएगा? आप एक दफा s को फाइंड कर लें उसी तरह से, और एक दफा जो है वो t को फाइंड कर लें उसी तरह से। तो log ऑफ n प्लस log ऑफ n, दो दफा log ऑफ n, फिर भी log ऑफ n मिल जाएगा, यानी 2 टाइम्स log ऑफ n, वो फिर भी, यानी आपको याद है ना? अगर याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूँ। 10,48,000 पे कितने ऑपरेशन लगने हैं? 20। तो 20 एक दफा और 20 एक दफा लग गए, 40 ऑपरेशन लग गए, तो क्या फर्क पड़ जाता है? 10,48,000 पे। जबकि अगर आप ये लीनियर सर्च करेंगे तो फिर 10,48,000 लगाएंगे ना आप एस और टी को ढूंढने में,
वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये आसान सा काम है, आपने एक दफा एस फाइंड कर लिया, एक दफा टी फाइंड कर लिया, और उनका डिफरेंस जो है वो आपने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये आसान है, आपको समझ लग जाएगी, इंप्लीमेंट भी करके देख लें। अच्छा जी, हैकर रैंक के टास्क आगे 4 टास्क हैं बड़े इंटरेस्टिंग, और इन्हीं से रिलेटेड है जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं। पहला कहता है फाइंड पेयर ऑफ एलिमेंट विद सम के। वो जो 100 वाला था उसी से रिलेटेड ये सम के का है, कि अब आपको के जो है वो यहाँ पे इनपुट है, तो आप क्या करेंगे, वो उसी तरह ही आई से शुरू हो जाएंगे और के ढूंढते रहेंगे, यानी 18 एक्स ऑफ आई और एक्स ऑफ जे, वो जो मिडल में ढूंढना है, और उसका सम एक्स ऑफ आई के साथ करके देखना है कि वो के इक्वल तो नहीं है, अगर इक्वल है तो उसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये टास्क हुआ फाइंड इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स, फाइंड इंडेक्स ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अगेन एलिमेंट सॉर्टेड है, और एडिटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ लें, ठीक है। तो वो क्या होता है, मैं क्विकली बस बताता हूँ कि जी आपके पास जो है ना, कोई भी इंटीजर है उसका जो है वो माइनस में जब दोनों को ऐड करें तो वो जीरो जवाब आए, वो एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। दो ऐसे इंटीजर जिनको ऐड करें और जवाब जीरो आए तो एडिटिव इनवर्स होते हैं, जैसे 7 - 7, 3 - 3, ये एडिटिव इनवर्स है, 3 का -3 है, -3 का +3 है, ठीक है। सो आपके पास ये प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास लिस्ट दी है और आपको कहा है कि जी 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आप इस 5 को चेंज कर लें, -5 कर दें, -5 होता है +5 कर देते हैं, उसको लिस्ट में बाइनरी सही से ढूंढ लें, आसान काम है। अच्छा, टास्क 3 इंसर्शन पॉइंट, बहुत अच्छा, बहुत मजेदार टास्क है। कहता है जी आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है, या तो आप बताएं कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे करता है, बाइनरी साइज होता है, या ये बताएं कि एलिमेंट इंसर्ट कहाँ पे होगा। एलिमेंट इंसर्ट कहाँ पे होगा कि आपके पास लिस्ट सॉर्टेड रहेगी, जैसे कि इस एग्जांपल में 0 बेस इंडेक्स है, तो 2 पे जाके इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट का मतलब होता है कि बाकी एलिमेंट्स राइट पे जाएंगे, तो 42 आएगा 45 पे, और 45 और 65 राइट साइड पे चले जाएंगे, तो 2 पे आ जाएगा इंडेक्स पे 42, और 3 पे 45, और 4 पे 65, और लिस्ट आपकी सॉर्टेड रहेगी। तो आपने क्या किया, आपने सर्च करना है 42। 42 अगर तो मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो आपको जहां पे 42 मिला है वहां पे नहीं मिला है, और लूप टर्मिनेट हो गया। क्यों टर्मिनेट हो गया, आई ग्रेटर देन था जैसे। तो अब देखें जरा, मैं आपको गाइड थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन आपने खुद एग्जांपल लेके देखना है कि आपका आंसर ना आई जे में से कोई एक होगा। अगर तो एलिमेंट मिल गया फिर मिड आंसर है, नहीं तो आई या जे है, ये कौन सा है ये आप देखिए। रेडिफाइड एलिमेंट्स यूजिंग बाइनरी सर्च, ये बहुत आसान टास्क है, बस इसमें सिर्फ वैरायटी ये है कि आपके पास जो एलिमेंट सर्च करने हैं वो एक नहीं है, वो मल्टीपल है। तो बारी बारी सबके लिए सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च, और अगर मिल जाएगा तो यस प्रिंट कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। तो ये बड़ा आसान और इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल था, ठीक है। इसको समझें अच्छी तरह, 2-3 दफा देख के एग्जाम्पल करके बाइनरी सर्च की, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स जो है इनको सॉल्व करें ताकि बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बैठ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।